नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। नोटबंदी पर देश एक साथ लगभग लंबे वक्त से जद्दोजहद कर रहा है। कतार में देश खड़ा है, लेकिन दूसरी तरफ सियासी संग्राम भी उसी मकाम पर पहुंच रहा है जिसकी आशंका की जा रही थी। जी हां, विपक्ष लामबंद हो रहा है, लेकिन एक ऐसा शख्स जिसको विपक्ष की तरफ से एक बड़ी आवाज माना जाता है, क्या वो उस सशक्त तरीके से पिछले दिनों दिखा है नोटबंदी के खिलाफ? इसी मुद्दे पर हम उसी चेहरे से बात करेंगे। जी हां, लालू प्रसाद यादव जी आज हमारे साथ आरजेडी सुप्रीमो मौजूद है, जिनसे हम बातचीत करेंगे। लालू जी, सब कह रहे हैं कि बहुत देर कर दी हुजूर आते आते, नोटबंदी के खिलाफ जमकर बोलने में बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। नहीं, नोटबंदी का शुरू से हम विरोध कर रहे हैं। जैसे इमरजेंसी लगा था उस समय भी कुछ लोग बोलते थे कि अनुशासन पर्व है। हाँ। देखिए, खमियाजा भोगना पड़ा और पूरा देश आंदोलित हुआ। ये जो नोटबंदी है, ये 3 तस्वा का खेल खेला है नरेंद्र मोदी ने। 3 तस्वा खेल होता है। हाँ, खेल होता है ताशपत्ती पर। हाँ। 3 तस्वा का खेल शुरू में लोगों को लगा। हाँ। कि अरे तो लगता है कि काला धन पकड़ा जाएगा। जिस स्विस बैंक की बात करते थे, स्विस बैंक तो दूर रहा, बीजेपी के घर में काला धन निकल रहा है। जितना भी रेड हो रहा है, पैसा निकल रहा है। और कहीं से भी इन्होंने कहा था नरेंद्र मोदी जी ने कि हमको 50 दिन चाहिए। देशवासियों एकदम चिल्ला के नटी फाड़ के बोले थे कि 50 दिन दीजिए, 50 दिन हम खड़ा रहिए मेरे साथ में, हम देश बदल देंगे, भ्रष्टाचार मिटा देंगे और पूरा काला धन हम निकालेंगे और आतंकवादियों से निकालेंगे, नक्सलाइटों से निकालेंगे, देश हमारा बदल जाएगा, कोई तकलीफ नहीं होगा। और 50 दिन होने में बहुत कम दिन बाकी रह गया है। अब तो नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा था कि अगर हम फेल हो गए तो हमको देश के किसी भी चौराहा पर देशवासी आप लोग खड़ा करके उस शब्द का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते हैं कि हमको जो सजा देना होगा सजा दीजिए। अब तो बहुत नजदीक आ गया, पैसा जमा हुआ है और ये बताएं अब उसका हिसाब। तभी तो आंदोलन तो अब शुरू होने वाला है। पूरा आंदोलन इसके खिलाफ जो तकलीफ है, दिहाड़ी मजदूर, जो मजदूर बिहार का भर के जाता था लुधियाना में, सूरत में, ट्रेनों से भर के जनशताब्दी से, उसी तरह से रोते हुए लौट रहा है भर करके चारों तरफ गांव में। किसान को खाद नहीं है, बीज नहीं है, सब्जी वाला अपना सब्जी फेंकने की स्थिति में हो गया है। मूवमेंट कम हो गया। बिजनेस में कहीं बहुत सारा ऐसा बिजनेस है जहाँ बहनी भी नहीं हो रहा लोगों को। तो सारे लोग तबाह है। देखी और इन लोगों ने प्रचार किया, आरएसएस के लोगों ने प्रचार किया कि वही लोग बोल रहा है जो देशभक्त नहीं है, खिलाफ में है। देशद्रोही है। हाँ, देशद्रोही है। सब राष्ट्रवादी हम लोग हैं। और बिल्कुल दूसरे को बोलता कि इनके पास काला धन है इसलिए बोल रहे हैं, छिपा रहे हैं। तो सच को कब तक दबाओगे? यथार्थ जमीन पर आने वाला है। और ये 30 तारीख के बाद जो पूरा देश आंदोलित होगा, चाहे पार्टियां आवे या ना आवे, लेकिन स्वतः मूवमेंट निकल पड़ेगा। ये मामूली बात नहीं है। पूरा ये अभी जो अंधड़ आने के पहले जो अभी शांति है, एकाएक अंधड़ आएगा। उस अंधड़ में मोदी जी कहाँ चले जाएंगे उधिया के, कोई अता पता नहीं रहेगा। सर, लालू जी अंधड़ लाएंगे, क्या कर रहे हैं? हमने सुना आप कार्यकर्ताओं को रटवा रहे हैं कि नोटबंदी की क्या क्या परेशानी है। नहीं, हम लोग नोटबंदी की जो परेशानी है कि मजदूर सब बेकार हो गया, गांव चला आया, गांव में काम नहीं है। और उसके अलावे ये बिल्कुल नोट कहीं से 2000 का नोट निकाला और 2000 का नोट का कोई खुदरा भी नहीं है। गांव में आदमी 1 कनवा तेल खरीदने जाता है, 1 रुपये का तेल मांगेगा कि तेल दो, मसाला दो, उसका चेंज नहीं है। सारा इतना परेशानी है कि भले शहरों में जो लोग कुछ बोलते होंगे, लेकिन गांव तो बिल्कुल आंदोलित है। और धान का इतना जो बम्पर खेती हुआ, सबसे बड़ी बात कि देश बहुत अच्छा ढंग से चल रहा था, अर्थव्यवस्था हमारी सब ठीक चल रही थी। जीडीपी बोलते थे कि ठीक है हमारा चल रहा है। और मौसम भी साथ दिया था इस बार। और ये मौसम साथ दिया था, हमारी फसल होने वाली थी और स्थिति हमारी बेहतर होती। लेकिन चलते बस में इन्होंने गोली मार के पंचर कर दिया। बिल्कुल अर्थव्यवस्था बड़ी भारी संकट में पड़ गया।
पेटीएम एगो नया पेटीएम कहाँ से निकाले हैं जो समझते हाँ। लोगों को कितना दिन लग जाएगा। वो कह रहे हैं कि कैशलेस बनाना है, कैशलेस तो साथ मोबाइल को बटुआ बनाइए। हाँ, तो हाँ। साथ जिंदगी में कैशलेस पूरा इनका होने वाला नहीं है। ये देश है, लेन देन हाथ से होता है, कैश से होता है पैसा। ये कौन आदमी जानता है? इतना आदमी निरक्षर है, कौन ऑपरेट करेगा? कहाँ पैसा इसका निकाल देगा कौन? कहाँ खाता है किसी के पास में? हमने देखा बीबीसी लंदन का इंटरव्यू ले रहा था जाके यहाँ सूरत में, जहाँ कटिंग होता है डायमंड वगैरह का। हाँ। चारों तरफ से विद्रोह का शोर हमने देखा। अब किस तरह से बेकार दुकान बंद, और लोग बोला कि हीरा से चमकता था देश, हीरा से हम एक्सपोर्ट करते थे, हम राजस्व देते थे, सब बंदी के कगार पर है। कोई ग्राहक नहीं है, कोई लेने वाला नहीं है। यहाँ पर जाके आप देखें या कहीं भी देखिए, कोई खरीद बिक्री नहीं हो रहा है। वो तो कह रहे हैं कि अब चाय वाला भी पेटीएम का और ई पेमेंट का इस्तेमाल कर रहा है, मोबाइल को बटुआ बना रहा है। तो उसी तरह से न बात बोल रहे हैं हम नरेंद्र मोदी की, हम फकीर हैं। हाँ। कल राहुल गांधी ने उनके छाती पर चढ़ करके मेहसाना में हाँ। और 40 करोड़ रुपया सहारा से समय समय पर लेने का जो पेश किया है, तो ये फकीर के पास इतना पैसा कहाँ से निकला? फकीर कैसे है भाई? फकीर कैसे हैं आप? हम तो ये मांग करेंगे कि आप जो है सो, हम कोई बीजेपी या कोई आदमी का कोई अरपकता, कोई चापलूस का बयान नहीं चलेगा। खुद प्रधानमंत्री राहुल गांधी ने जो बात कहा है, उठाया है, इसका जवाब उनको खुद अपने देना पड़ेगा। और हम ये चाहेंगे कि उनके देने से या डिनाई करने से नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के देख रेख में जांच कमेटी बने और उसका मॉनिटरिंग हो और इसका जांच होना चाहिए। साफ साफ बोलते थे नरेंद्र मोदी, पहले बोलते थे कि एक भी भ्रष्टाचार का आरोप हम पर नहीं लगा, कोई भ्रष्टाचार का आरोप। इससे बढ़ के और भ्रष्टाचार का आरोप क्या हो सकता है? और वो इनकम टैक्स के खाता में है, सारा चीज है। और ये मुख्यमंत्री दिल्ली वाले भी बोले थे, अगर आप दिल्ली वाला भी बोला था लिख के, वो सारा कागजात क्यों नहीं निकाला जा रहा है, क्यों दबाया गया है? तो ये नोटबंदी के देखिए अंजना जी, ये फेल हो चुके नोटबंदी में, तो अब ये कैशलेस पर शिफ्ट किए हैं। 60 बार नियम बदला गया, रोज नियम, कहीं कोई किसी को विश्वास है नहीं कि क्या करे, लोग लगता है कि पागल हो जाएगा। इसीलिए इनको हम बोले थे कि अंकल पोजर एक थे, अंकल पोजर हैंग्स ए पिक्चर एंड ही नेवर हैंग्स ए पिक्चर, ही अपसेट द होल हाउस विदाउट काम। उसी तरह से नरेंद्र मोदी ये अंकल पोजर है, ये पूरे देश को अपसेट करके छोड़ दिया है। लोग तबाह हैं, कोई चर्चा नहीं है, खाली नोटबंदी। तो इसी 28 तारीख को पूरे बिहार में हम धरना, महाधरना सारे कलेक्ट्रेट पर हम रखवा रहे हैं और मेमोरेंडम भिजवाएंगे। उसके बाद से हम विशाल रैली करेंगे। हम वो डेट खुद हाँ, हम रेडी करेंगे यहाँ पर। और जितना भी रीजनल पार्टी है, जितना भी लोग साथ में इसमें है, सभी नेता को, सभी पार्टी को हम यहाँ बुलाएंगे, सब लीडर को पटना में बुलाएंगे हम। तो कौन कौन होगा उसमें? ममता बनर्जी? हाँ, हम ममता जी को तो धन्यवाद देते हैं। ममता बनर्जी एक महिला होते हुए अकेले पूरा देश में घूमी, सब जगह, पटना आई, लखनऊ गई, सब जगह दौड़ रही है। और ममता जी खुद बोल रही थी कि लालू देखो, हमारा चटकल में काम बंद हो रहा है, सारा तुम्हारा बिहार का मजदूर वापस जा रहा है। हमको ममता आता है इन लोगों को देख करके, स्थिति बहुत भयावह है। इसलिए बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, ये समूचा जितने भी रीजनल पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी, जितने लोग वहाँ गोलबंद है दिल्ली में, सबको इकट्ठा करेंगे हम लोग। इसको छोड़ थोड़ी देंगे। पर ये आपके नीतीश जी आएंगे कि नहीं उसमें? नीतीश जी कोई विरोध में नहीं, नीतीश जी पूरा जनता के तकलीफ के साथ हैं। नीतीश जी ये कहाँ बोल रहे हैं कि जनता के साथ जो हो रहा है। उन्होंने तो 50 दिन दे दिए सर प्रधानमंत्री को। नीतीश जी ने कहा है कि 50 दिन के बाद हम रिव्यू करेंगे, बोले हैं। सो रिव्यू हम करेंगे और रिव्यू करके हम अपना स्टैंड हम अब लेंगे। लेकिन कैशलेस के खिलाफ तो नीतीश जी ने खुल करके कहा। और ऐसा नहीं है, हम जानते हैं जो बातें होती है, जो तकलीफ है, वो भी सब ऐसे लोग कर रहे हैं, उनके पार्टी के लोग। और जनता के साथ हम लोग खड़ा है, गरीब के साथ है। पेड़ दिया जनता, गरीब को पेड़ दिया और डिवीजन कर दिया कि अमीर पकड़ा रहा है।
लेकिन जाके आप देखिए जो गांव में भी जो लोग हैं, जो किसान है, थोड़ा संपन्न है, बिल्कुल तबाही के कगार पर है। शादी ब्याह में भी झंझट हो रहा है। लेकिन सर, आपको नीतीश जी और उधर अखिलेश यादव या मुलायम सिंह यादव दोनों से आया है कि हाँ हम भी आएंगे, शामिल होंगे 28 को? नहीं, तो अब बात हम करेंगे ना, 28 को तो धरना है ना। ठीक है, 28 को धरना। रैली कब करेंगे? रैली का डेट हम तय करेंगे। इसके बाद हम तय करेंगे। ठंडा खत्म हो जाता है, ये मामला खत्म होने वाला नहीं है। स्थिति बहुत भयावह स्थिति है। सारा लोग अस्त व्यस्त। पटना में आना लोगों का बंद हो गया। टेम्पू का खर्चा कहाँ से देगा? जीप का खर्चा कहाँ से देगा? आप घूम घूम के स्टैंड में जाकर देखिए, सब जगह जा पूछिए लोगों से, रिक्शा वाला, ठेला वाला, ये सब से पूछिए। ठेला यहाँ इस सब रोड में जहाँ फर्नीचर का दुकानें हैं, यहाँ कदम कुआं के रास्ता में, जितना ठेला पर दे अगर ढो के पहुँचाता था, सब भूखों मर रहा, कोई बिक्री नहीं हो रहा। लेकिन प्रधानमंत्री का कहना है कि पूरा देश मेरे साथ है, बस विपक्ष जानबूझ के मुद्दे को अपनी तरीके से रंग दे रहा है। साथ है तो उनका मालूम हो जाएगा कि अब इनका चलने का टाइम आ गया। गड्ढा जो ये खोदे हैं, तो इस गड्ढा को ये पाटने में फेल हो गए, या छलांग लगाने से और शिफ्ट करने से, इधर से उधर जो शिफ्ट कर रहे हैं, हम बात को बदल रहे हैं। चिल्ला चिल्ला के भाषण से देश साथ नहीं हो जाता है। देश बिल्कुल, और खास करके महिलाएं जो अपना घर से पैसा रखती थी मिट्टी के इसमें बचा करके, इमरजेंसी में होगा काम रखेंगे, वो सबका पैसा जमा करवा दिया, समूचा की जमा कर दो, खत्म। और ऐसा दुर्भाग्य इस देश का, ऐसा अर्थ संकट। ठीक कहा माननीय मनमोहन सिंह जी ने कि दुनिया में कोई ऐसा देश बता दो कि जहां अपना पैसा निकालने में कोई रोकता हो। ये तो अपना पैसा अपने निकाल सकती हैं, जो जमा किए हैं आप पैसा नहीं निकाल सकते। तनख्वाह कहाँ मिल रहा लोगों को? एमएलए को कहाँ मिला? एमपी को कहाँ मिला? 24,000 निकालिए, 24,000 निकालिए, 24,000 निकालिए। यही देश बदल रहा क्या? रोलबैक मांगेंगे, क्या करेंगे? आप बोलने के लिए जो उस समय जिनको जो लोग बोले, हमारा धरना पर हमारा मांग है कि आपने ये जो किया, इसके लिए अब चलिए, आप देश को तबाह किया, आप इस्तीफा करिए। इस्तीफा मांगेंगे आप प्रधानमंत्री का? मांगेंगे, समूचा सब दिख रहे हैं पड़ोस में जो स्थिति है। आप चलिए, आप बोले थे, मांगना क्या है? आप बोले थे ना प्रधानमंत्री जी, याद करिए ना, हाथ उठा के चिल्ला करके कि देश हमारे साथ दे, अब ये खड़ा हो जाइए मेरे साथ, हम बदल देंगे। नहीं होगा तो जहाँ जिस चौराहा पर खड़ा करके हमको जो सजा देना है, वो जो बात बोले थे वो बात हम नहीं बोलना चाहते हैं। कहेंगे कि लालू यादव बोला कि ये करने के लिए बोला, तो जो आप बोले थे उसको याद करिए और उसका डेट तय करिए। आप फेल हो गए हैं, फ्लॉप हो गया, बिल्कुल फ्लॉप हो गया, बिल्कुल ये फ्लॉप है, फ्लॉप। बिल्कुल इधर उधर का चापलूसों का इंटरव्यू वगैरह नहीं चलेगा, ये चलना ही नहीं है, टिकेगा ही नहीं। कब तक सच कुछ छिपा करके कोई रखेगा? इसलिए हम लोग पूरा तैयार है। आरजेडी पूरा शुरू से हम बोल रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, अब बोल रहे हैं मेरे साथ में, और आंदोलन हम अपना छेड़ दिया। चलते चलते एक आखिरी सवाल, लाइटर नोट पे, जैसे लालू जी से हम लोग हमेशा बात करते हैं, आप गए कि नहीं कहीं लाइन से पैसा निकालने? हम नहीं गए पैसा निकालने। आपका पैसा आ गया, दूसरे लोग निकाल के ले आए? नहीं, पैसा लोग को अपना पत्नी को जो मिलता है, उसी से खर्च चल जाता है आपका? चलता है। मोबाइल से कोई पेमेंट का मोड, कुछ डिजिटल? आज तक ईमानदारी से बताते हैं कि हम जानते ही नहीं हैं। अच्छा। जितना भी मशीन इनका चल रहा है, ये मोड, वो मोड, नेट कितना लोगों के घर में है, कौन जानता है क्या? कौन एटीएम से भी पैसा हम नहीं निकाल सकते हैं, ट्विटर के। लेकिन आप एटीएम से भी पैसा नहीं निकाल सकते? नहीं निकाल सकते हैं, कार्ड लगा के और वो नहीं निकाल सकते, सीखना पड़ेगा हमको फिर। ये काम है नहीं। लेकिन ट्विटर के माहिर हो गए हैं। हाँ, तो वो तो हमारा यहाँ सेक्शन बना कर रखे हुए, डायरेक्शन देते हैं, निकलता है पूरा सोशल मीडिया सेक्शन, सोशल मीडिया, और लालू जी की वाणी उस पर चली जाती है। तो चलिए, आने वाले वक्त में आप कह रहे हैं कि एक संग्राम छेड़ेंगे, आप धरने पर भी बैठेंगे, रैली भी करेंगे, विपक्ष को लामबंद करेंगे, सबको करेंगे इकट्ठा, सब इकट्ठा है, जोड़ने की जरूरत है। हाँ। ये तो सबसे पहले अभी देखो ना 30 के बाद क्या होता है। 30 के बाद जब
साफ साफ हो जाएगा कितना पैसा। आप बोल रहे हैं कि पैसा मत जमा करिए, पैसा तो जमा हो गया, तब काला धन कहाँ से निकालोगे? चलिए ठीक है लालू जी, आपने हमसे बात की, हर सवाल का जवाब दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे लालू प्रसाद यादव जी, जिनका ये कहना है कि विपक्ष लामबंद होगा, अलग अलग जगहों पर राजधानी में धरना करेंगे, देश भर के नेताओं को बुलाएंगे। ममता बनर्जी से एक बार उनकी बात हो चुकी है, अन्य नेताओं से भी बातचीत करेंगे और विपक्ष उस हाहाकार को, जो उनका कहना है कि देश में फैला हुआ है नोटबंदी के बाद, उसको देश के सामने अपने तरीके से रखेगा। जबरदस्त प्रहार लालू प्रसाद यादव का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।